चालू किया किया मैंने सर। रिकॉर्डिंग। हाँ सर, चालू किया। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ओके, अल्कीन स्टेबल होता है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। हाँ सर। देखते हैं, मतलब सिमरन भी है, प्रेडिक्ट कर पाते हो कि नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। की पॉइंट, सिमरन मैं तुमको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। एक्चुअली कैसा था पता है, 2 o'clock को ही मेरे को टेक्स्ट करना था कि मैं तुमको टेक्स्ट कर दूं। मैंने आदि को भी सोचा था, तो आदि को कर दिया, फिर तुमको करना था ना। बीच में मैंने सोचा था कि पढ़ाते पढ़ाते एक बार व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। पता नहीं मेरे दिमाग से कब निकल गया। उस स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते मेरे ध्यान से हट गया। मेरे को लगता है मैं खो जाता हूँ कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते, वही वाला सीन हो गया। मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता है। मतलब एक बार तो एक स्टूडेंट को 1 घंटा ही पढ़ाना था मैंने, उसने कभी कुछ बोला ही नहीं, मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे पढ़ा दिया उसको। फिर बाद में मैंने उसको बोला, अरे भाई तेरे को बताना चाहिए था ना। तो बोलता है नहीं सर, समझ में आ रहा था, तो मैंने भी सोचा सुनते रहते। बोला हाँ, मजा ले रहा था साले। सर मिल रहा है। और मैं उसको एक एग्जाम्पल बोलती है, सर ऐसा नहीं है। मैंने उसको बोला कि अब सोना वाला तेरे को 1 किलो के बदले 2.5 किलो सोना देगा तो तू ना थोड़ी बोलेगा। बोलेंगे सर क्या एग्जाम्पल देते हो, कुछ भी है। मैं बोला हाँ सही बात है, किसी का टाइम गोल्ड नहीं है। ना, नॉलेज से ही पैसे बनते हैं ना, अगर आप हाँ सोचो सर। तो। नॉलेज इज ओनली मनी। एक हाँ डॉक्टर सर। है, आप डॉक्टर बन जाओगे फ्यूचर में, आप मेडिसिन लिखोगे किसी को, तो वो किस चीज़ का पैसा वो देता है आपको? नॉलेज मेडिसिन से तो ही आप तो बनाते नहीं। नॉलेज से ही तो वो होएगा प्रोग्रेस। अपनी सोसाइटी में ना बहुत सारे, क्या बोलूं, झंडू लोग हैं थोड़े। ये पहला है, ये दूसरा है। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर, दो अल्फा हाइड। हाँ, फर्स्ट विल बी मतलब। मोर स्टेबल देन सेकेंड। पता है ये क्यों स्टेबल होता है? चलो दिखाता हूँ मैं आपको, इधर देखो। ये सी है, ये एच है, ये एच है और ये एच है, और ये सी एच डबल बॉन्ड CH2 है, राइट। हाँ इसका सर। ये p ऑर्बिटल है, इसका ये p हाँ। ऑर्बिटल है, और ये भी p ऑर्बिटल है। यही ये जो एक पाई बॉन्ड है ना, वो इसकी वजह से ही। वो एक एक अच्छा अच्छा लेते रहेगा। तब मैं ऐसे दिखाता हूँ इसकी वजह से, बराबर ना। अब हाँ सर। होता क्या है, मान लो ये वाला बॉन्ड है ना ऐसे पार्शियल हुआ, तो इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ होगी, ये इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, राइट। हाँ सर। तो अब देखो क्या होगा, ये बन जाएगा H+, और यहाँ पे ये हो जाएगा CH2, ये डबल पॉइंट CH, राइट। हाँ सर। और ये CH2 माइनस, माइनस आ जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। राइट ना। हाँ सर। हाँ, ये बाकी नेगेटिव एच है, के साथ तो इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना, तो देखोगे कि ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे आ गया, हाँ। बराबर ना। और हाँ सर। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज, राइट। हाँ। हाँ सर। ऐसा होता है, इसीलिए जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है ना अल्कीन में, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, टेबल होता है। ठीक है। हाँ सर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल। चलिए बोलिए। सेकंड ज्यादा स्टेबल होएगा ना। क्लियर सिमरन? हाँ, सेम। थर्ड, सेकंड वाला है इसके अंदर। अच्छा।
चलो बता दो। 3 2 1। सर 1 में तो होएगा ही नहीं, बिकॉज वो ऊपर वाला जो रहेगा वो कर नहीं पाएगा ना शायद से। नहीं नहीं उस होगा ना। देखो अच्छा, इसमें अल्फा एच कितने। नहीं सर, एक हमने एग्जांपल किया था जिसके अंदर वो, अच्छा वो वो कुछ और ब्रिजेट था, था। वो हाँ ब्रिजेट हाँ, था। सॉरी सॉरी, अब कंफ्यूज हो गया थोड़ा। हाँ, इसमें कितना अल्फा एच है बोलो जल्दी। 4। फोर। इसमें 1 और 2 इसमें देन 3 देन 3 देन 2, फोर मतलब कितना, 6 सेवन 10। अल्फा। लास्ट वाले में 10। 3 2 1। चलो बताओ। 1 2 3 ना। कि 1 3 2। 1 वन नहीं, टू 1 2 थ्री 3 है, 1 2 3 है। काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बोलो पहले वाले में कितने। पहले वाले में 3 3 6 7 8 9 10 10। देन उसके अंदर कितना, 3 6 है। 7 4 3 7। 2 2 इधर है हाँ ना। हाँ हाँ, 7। एंड उसके और अंदर इसमें 4। 4। 1 2 3। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से। हाँ सर। पहले में कितना अल्फा एच। 6। पहले में 6 वाले में 6। सर लेकिन इसके अंदर वन साइड 3 के लिए 3 होएगा ना सर। नहीं। हाँ बट वन साइड के लिए हाँ 3 इसमें। होएगा, इसके लिए आप दोनों के लिए 6 होएगा टोटल, लेकिन सर अगर एक साइड का कंसीडर करेंगे तो 3 रहेगा, है ना। ठीक है ठीक है। वर्चुअल में टोटल देखते हैं, एक साइड के ठीक है। ऊपर में देखते हैं टोटल अल्फा ठीक हाइड्रोजन, है। तो बताओ किस बेसिस पे अभी तक स्टेबिलिटी डिसाइड। तो फिर इसके हिसाब से 3 2 1 होना चाहिए ना। फिर ट्रांस वाले में तो अच्छे से ये होगा। ट्रांस वो और सर, दोनों साइड से हो रहा है साइमल्टेनियसली प्रॉपर। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इसमें से भी इधर ही जाएगा, इसमें से भी इधर ही जाएगा। मैं वो लगा था मेरे को, लेकिन इसमें से वही। सर, इधर आएगा, इसमें से इधर आएगा, तो एक क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा है। अरे हाँ। हाँ, राइट ना, तो तो चलो मतलब इसमें भी सर क्रॉस। एक होएगा ना कुछ भी, अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा बोला है इसमें तो भी उस पे। क्रॉस कॉन्जुगेशन है देखो। इसमें भी हाँ, क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा है, इसमें भी, तो सबसे ज्यादा नो डाउट पहला तो सबसे वन ज्यादा स्टेबल है। वन है, देन और फिर 2 और 3 में कैसे डिसाइड करेंगे 3। जरा ध्यान से देखना। सर 3 होना चाहिए थ्री था। टू 3 वाला ना। रीजन हाँ, बताओ। नहीं नहीं मुझे ये बताओ कि वो दोनों एक ही साइड से कर रहा है तो वो क्रॉस कंजुगेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो बेटर होना चाहिए ना। कौन सा। ये सेकंड वाला। सिस वाला हाँ। सेकंड वाला हाँ, लेकिन कैसा है पता है, ये सिस वाला है ना, तो इनके ऊपर बल्कि ग्रुप वाला भी रिपल्शन सेम साइड पे तो है। हाँ रिपल्शन स्टेरिक ज्यादा हिंड्रेंस रहता है। वाला यहाँ पे। हाँ और चलो ऐसे नहीं समझ में आता है तो बॉन्डिंग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉन्डिंग में हम लोग ने पढ़ा है पता है, डाइपोल मोमेंट। हम्म। हाँ, डायपोल मोमेंट सर ट्रांस वाले में नहीं रहेगा, कैंसल आउट हो हाँ जाता हाँ, उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और इसका डाइपोल जीरो मोमेंट होता ज्यादा है। होगा। राइट ना, तो है। ट्रांस हाँ वाला सर। ज्यादा स्टेबल होगा सिस से, राइट। हाँ सर। ठीक है। हेलो हाँ सर। हाँ सिमरन, सर। क्लियर है ना। क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम।
1 2 3 सर 132 होएगा इसके अंदर। 3 1 3 2 हाँ 1 3 2 होगा ना। ये सर सिग्नल बिकॉज बोलो। सर 2 लास्ट में इसलिए बिकॉज वो दोनों को हाँ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक को ही कर पाएगा ना, मतलब, या हाँ फिर वो एक को पूरा नहीं दे पाएगा, ऐसा है, मतलब उसके पास चॉइस है ऐसा, लेफ्ट जाने का कि राइट जाने का, बोल सकता है ना ऐसे ऐसा है सर। ना एक्चुअल में, देखोगे तो ऐसा है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस, हाँ इसमें नो हाँ रेजोनेंस। नो रेजोनेंस। हाँ कहाँ सही। कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है? है, नहीं है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। बराबर ना? हाँ सर। हम्म समझा ना ये? हाँ सर। तो फिर 1 और 2 तो पीछे हो गया, 1 और 3 में कैसे डिसाइड किया? वो तो रेजो थे ना। सर लेफ्ट के अंदर उसके पास एक सेकेंड, 1 2, एक इधर आएगा 3। इधर देखो, इधर एक अल्फा एच होगा, इधर 2 होंगे, इसमें टोटल 3 अल्फा एच होगा, राइट? हाँ इसमें देखो, हाँ इधर 3, ये 2 5 और ये 2 7 अल्फा एच। हाँ सर। आगे समझ? हाँ हम्म कैसा होता है बता, अगर एग्जामिनर चाहे ना तो बच्चों को नाम मार्क्स लेने दे, समझे? हम्म हाँ सर। लेकिन जैसा रूल होता है कि आप ज्यादा स्ट्रिक्ट पेपर नहीं बना, हाँ तो बच्चे बोलेंगे इनको ही पटेली दिखा रहे, हम्म पेपर डिफिकल्ट बना। इसलिए एक क्राइटेरिया सेट होता है कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, इतने इजी रहेंगे। सर 3 वाला लास्ट में होएगा ना? एक सेकेंड, उसमें भी एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो वही है हाँ, क्या नहीं सबसे 3 लास्ट वन में। टू नहीं थ्री, उसमें 1 2 3 होना चाहिए, या फिर 1 3 2 भी हो सकता सेकंड वाला तो लास्ट में आएगा ना क्योंकि उसमें ये नहीं है एक भी अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आ गया इसमें? हाइड्रोजन नहीं है। है, सर सही बट बात। थर्ड वाला, वो मुझे लगा प्लेनर, सर वो बीच वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड हाँ, इसकी वजह से मुझे लगा प्लेन में है ही नहीं, तो कुछ होएगा ही नहीं ना उसका, रेजोनेंस रहेगा यस, लेकिन थर्ड वाले में नो रेजोनेंस। समझा सिमरन? हाँ तुम बोलोगी समझा। सर, लेकिन थर्ड वाले में तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, रेजोनेंस इज अ बिगर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर? हाँ 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 समझे ना? समझा। आप एक आपकी स्कूल टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही थी, प्रिंसिपल आ जाता है तो स्कूल टीचर कुछ बोल नहीं सकती ना। ना हाँ 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 समझा। सेम वैसा ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन पटेल ही दिखा रहा था तब तक, आ गया उसका पापा रेजोनेंस। ओके, और इसमें 3 हाँ अल्फा एच है, बराबर? हाँ और हाँ समझा। इसमें 0 अल्फा एच। हाँ इसमें दो। H3C। चलो कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, एक कंसेप्ट बताता हूँ, फिर उसके ऊपर नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। आदि तेरे इधर ये बर्ड का आवाज आ रहा है क्या, कीपिंग का?
चर्पिंग बोलते हैं ना, बर्ड चर्पिंग। हाँ सर, लेकिन मेरे इधर नहीं आ रहा, मुझे लगा कि आपके इधर से आ रहा है सर। नहीं, सिमरन किधर से आ रही है सिमरन? पता। मतलब सर मेरा विंडो क्लोज्ड है, मेरा दरवाजा भी क्लोज्ड है तो। हाँ, तू तो भाई बिना ऑक्सीजन के जीता है, तेरी मम्मी यही बोल रही थी, सब बंद करके बैठता है। सर एसी ऑन रखता हूँ मैं, बाद में जब क्लास खत्म होता है तो थोड़ा 5 मिनट के लिए सब बाहर जाता हूँ। ये रूम से वो रूम है ना? हाँ सर। भाई तेरा बाहर जाना, अरे वाह मेरे मिट्टी के स्टोन। और ये सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं? एक सेकंड। देखो ना, तीनों अल्फा एच यूज करना हाँ है। तीनों, हाँ। फाइनली कैसा बनेगा? हाँ सर, सब पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। देन वो डॉट डॉट ऐसा, वो डबल बॉन्ड का जो हाँ रहता है हर और एक फिर उस पे अल्फा हाइड्रोजन पे, एंड देन यहाँ सी पे एच क्या टू होगा पे। पता है? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है ना, बढ़ जाएगा, और हाँ, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। एंड सेम सी, रेजोनेंस है। हाँ एंड हाँ सी एच हाँ टू पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। फिर डेल्टा पॉजिटिव। हाँ, एंड सी एच टू पे डेल्टा नेगेटिव। डन। हाँ सर। हम्म। पता है तुमको, ऐसे नीट जेई है ना, डिफिकल्ट नहीं होता, इवन एडवांस भी डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन क्या है पता है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा हाँ सर, वो याद करने में हालत खराब हो जाता है। वेरी लेंदी। आ समझ में? क्या सर? हम्म। बहुत लेंदी होता है। हाँ। यू वोंट बिलीव, मतलब अभी रिसेंटली, मतलब मॉर्निंग में a parent called me and she said like कि सर नीट ले लो। मैं बोला हाँ। आपने भारत आपने भारत स्टोर में फोन किया है, like, we are ready to pay sir whatever your fees is there, just सर एल just टू, finish। एक सेकंड। हाँ सर, एल टू ग्रेटर है सर, दोनों एल टू ही है सर। L2 तो छोटा रहेगा एल ना। वन ग्रेटर देन एल टू होएगा। हाँ। इतना लल्लू का क्वेश्चन था ना। सर आपने वो पहले एल टू लिखा था तो कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। हेलो आदि, तुम गुजराती तो नहीं हो ना? क्या सर? गुजराती नहीं हो ना तुम? सर मेरे को वो अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, वो एकदम वैसा अरे वो गुजराती वो नथी ना। मुझे नहीं सर, मुझे गुजराती नहीं आती सर। मतलब गुजराती नहीं है ना तू? नहीं गुजरातियों की एक बात बताऊं? सर, मेरे को समझेगा नहीं सर। गुजराती नहीं बोलूंगा बेटा। सर मेरे को एक सिंपल। सेकेंड सर, आपका माइक पे या फिर मेरा स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है सर, मेरे को वो अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये बोल रहा था कि अरे सर गुजरातियों की बहुत एक कॉमन हवा आ चीज रही है बताता सर। हूँ। सर किधर से बहुत ऐसा हवा आ रही है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। हाँ, हवा ये मेरे फ्लैट में आ रही है, अच्छा। बहुत ज्यादा हवा आ रही है। हाँ तो सर, वो तेरे मेरे को भी को आवाज सुनाई नहीं का, दे रहा। सिमरन तुमको सुनाई दे रहा है ना प्रॉपर? हाँ मुझे फिर भी सुनाई दे रहा है। क्या हो रहा है आदि? या तो तुम झूठ बोल अरे रहे हो। सर पता नहीं सर, मेरे को एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा ठीक करना दो। हेडफोन लगाया होगा तो फिर वो ज्यादा सेंसिटिव रहेगा तो हाँ फिर। हेडफोन लगा है। हाँ। कौन सी कंपनी का है तुम्हारा हेड? रेजर। ये कौन सी कंपनी है? अरे सर ओ बहुत मेरे को सही। पता है, ये स्टेशन पे 150 रुपए में मिलता है, राइट ना? अरे सर कुछ भी कुछ भी। मेरे को अरे पता सर, है, बड़ा रेजर ब्रांड है, बहुत, महंगा मिलता रेजर है। बहुत सही कंपनी है, मेरे को बहुत पसंद मालूम है मेरे को पता है। तो मैं जानबूझ के ऐसे बोलता हूँ। है। एक बार है ना, क्या हुआ था, मेरे गांव में एक मामा है,
तो उनको है ना एलिन सोली का शर्ट दिया मैंने, हाँ सुन रहा है? हाँ एलिन हाँ। सोली का शर्ट क्या बोलते हैं पता है? और वो चेक वाला शर्ट था, पता है? चेक शर्ट रहता है ना, अच्छा अलग अलग। तो हाँ क्या बोलते हैं मेरे को पता है? ये क्या मुंबई से मेरे को कुछ स्टेशन का 200 रुपये वाला शर्ट लेता है? मैं बोला "अरे, सही बात थी, सही बात है, भैंस के आगे बीन बजाना खराब है"। वही बात। हाँ तो तेरे को मैं आधी अभी आवाज सुनाई दे रहा है ना बराबर? हाँ सर। तेरे को ना गुजराती का एक बात बता रहा था कि वो अच्छा कहीं पे भी जाता है ना तो उनको मतलब तू कहीं पे भी भीड़ में है ना तो सिर्फ ऐसे बोल दे, ये जिग्नेश, देख तेरे को एक मिल जाएगा गुजराती कहीं पे। जिग्नेश, हितेश, हितेश, अरे मितेश, सर जितेश, मतलब मितेश, हितेश। मतलब सर मम्मी को ये ना दो जिग्नेश ऐसे ही पता है, मतलब अपने फैमिली में से है। है ना? हाँ। हाँ फिर मतलब रितेश, नोन है सुरेश, ऐसे। रमेश। हाँ ऐसे बहुत कॉमन नाम है। अरे सर आपको पता है मम्मा जब ऐसा क्लिनिक जाती है ना तो है ना इतना अजीब अजीब नाम आता है ना, कमला देवी करके किसी का नाम होता है, बोला है कमला, बोला ऐसा कौन नाम रखता है ये पहले पहले के नाम है, पहले पहले के नाम सर, ऐसे ही लेकिन होते हैं। मतलब ये टाइम में भी कैसे रख सकते मेरे को तो समझ नहीं आता। मैंने ऐसा नहीं है मतलब बहुत सारे लोगों का नाम है। इवन मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम जानता हूँ। इवन इन माय फैमिली पीपल आर हैविंग सच काइंड ऑफ नेम। तो पहले ऐसे रखते थे ऐसे नाम। सर मतलब बट मुझे ठीक है मेरा आज। नाम है ना एकदम ऐसा पुराना ही लगता है, आजकल पता नहीं कैसा नाम रखता है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा सिद्धार्थ नाम है, तो सिद्धार्थ अच्छा नाम। मेरे को तो थोड़ा पुराना ही लगता है सर आजकल। हाँ मेरे नाम के कंपेयर में तो पुराना ही है, ये बात तो सच बात है। अभी जैसे हाँ सिमरन का नाम हुआ, सर यश मेरा नाम नाम है ना हुआ, अभी ये सब फैशन में है। मॉडर्न है, मॉडर्न है। हाँ वही। बाकी सिमरन नाम भी लोग एक बार सुन लेंगे तब भूलेंगे नहीं, बराबर ना? सीधा म्यूजिक दिमाग में आ जाएगा। चलो बताओ L1 L2 L3। अम, सर L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3। ये बाबा ऐसा नहीं करने का रे, पहली वन बार में ही राइट आंसर बता वन दे, टू कुछ थ्री भी वन करना। टू थ्री नहीं बोल रहा हूँ, पहली बार में ही राइट आंसर बता दे। हाँ तो अच्छा सर एक चीज अच्छा है सुनो, ना। जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना उसमें उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा डबल बॉन्ड पे, बराबर ना? हाँ सर। सिमरन, हाँ ए सिमरन सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तुम बीच बीच में कहाँ चली जाती हो सिमरन? अरे मैं सोई हुई थी, मैं अचानक बीच में उठी। तो अभी भी सो रही हो सिमरन? नहीं सर, सुन रही हूँ मैं, मुझे याद है। अगर अभी यही राहुल पढ़ाता ना तो तुम बराबर सुनती। हाँ सर कोई भी पढ़ाता मैं सो जाती। अरे वो मूवी में ना शाहरुख का नाम राहुल रहता है शायद, मेरे को कौन याद सी नहीं वाली है। मूवी? डीडीएल से ना। हम दिल दे राज चुके रहता है सनम। उसमें। अच्छा। अरे देखो देखो याद है, हाँ इसने भी देखा है अरे मूवी। और कब से सुनती हूँ, बचपन से ही है ये। मैंने जिसका नाम बताया वो कुछ कुछ होता है। रहने दो सिमरन, तुम नहीं हाँ समझोगी। देखो इधर हाँ पता है। L1 L2 L3, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ये बॉन्ड उतना लंबा होगा, राइट ना? हाँ सर। और यहाँ पे कम हाइपर कॉन्जुगेशन तो उतना ज्यादा लंबा नहीं होगा, और इधर तो एकदम कम हाइपर यस कॉन्जुगेशन, राइट? मतलब यस। एक सिंपल सा शॉर्ट बताऊं, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना बड़ा बॉन्ड, जितना कम हाइपर कॉन्जुगेशन उतना छोटा बॉन्ड, राइट? हाँ सर। सिमरन क्लियर है ना? हाँ सोना नहीं, तुम सोना नहीं। चलिए बताइए। L1 ग्रेटर देन L2। आधी गलत हो गया। क्यों सर, कैसे है? पता नहीं सर। सर इसके अंदर रेजोने नहीं, पता नहीं सर। बड़े दुख की बात है। सही था ना? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इन बेंजीन मूवी। हाँ सर। सिमरन जागी हो ना? हाँ सर, जागी हूँ।
ये तो पता चला इधर। तुम लोग को बताया था कि नहीं, मेरी क्लास में एक लड़की थी यार, आँख खोल के ही सोती थी वो, तो बहुत टेंशन अरे होता था। नहीं सर, हूँ मैं मेरे भी। को ना मेरे को उसके बारे में ना 3 महीने बाद पता चला। एक टीचर ने, एक जो फीमेल टीचर थी ना, उसने मेरे को बताया। मेरे को ऐसा लगता था ना कि वो मेरे को देखे जा रही है। मैं बार बार बोलते थे ना, थोड़ा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता था, मतलब बोलते थे ना एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी। आई आई यूज्ड टू थिंक लाइक मैं उसको बोलूं क्या, फिर भी ऐसे देखते रहती थी, तो मेरे को समझ नहीं पड़ा कि मेरे को ऐसा लगता था ये शेयर कर दिया कि कैसे बताऊं। ऐसे कंडीशन थी कि नहीं बता पाता था। फिर मैंने फाइनली स्टाफ से डिस्कस करी, तो उसने बताया अरे बाबा रे बाबा, सर को पता ही नहीं, वो ऐसे ही सोती है। फिर मैंने उसको आँख बुला के खुला भी रख पूछा। कर हाँ फिर भाई। मतलब मैंने भी उसको पूछा, तो बोलती है हाँ सर। तो मैं बोला तूने अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा है कि नहीं? अरे ना, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है यार। लेकिन आँख का खोल नाम के ये क्या है? सोना बाकी सब टीचर्स को कितना। पता है? हाँ, बाकी लोग को पता था, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं वो बैच में ज्यादा लेक्चर नहीं लेता था। मतलब सेकंड बैच थी, उसमें नॉर्मल बच्चे बैठे, तो अच्छा बैच ऐसे डिवाइड हो जाता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उसमें अच्छे टीचर चले जाते हैं। जैसे पता नहीं सिमरन तुम्हारे यहाँ पे भी होगा, आकाश स्कॉलर लोग का अलग बैच रहता हो। नहीं था ऐसा कुछ क्या? ऐसा सर हाँ, यूजुअली हमारा बैच होता है। बेटर था। मतलब हमारे क्लास में हमारा बैच बेटर था। उन लोग वक्त तो फिर हमारे टीचर्स भी चेंज करते थे वो लोग फ्रीक्वेंटली, अगर हमें नहीं चाहिए रहता था तो। नहीं बट ऐसा सेग्रीगेशन नहीं हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं वो। हमारे क्योंकि इसमें तो पूरा सेग्रीग। हाँ। हम लोग जानबूझ के कर देते हैं। कैसा होता है पता है, एक नॉर्मल बच्चे रहते हैं और कुछ थोड़े से फास्ट रहते हैं, तो उनको फास्ट टीचर पढ़ाते हाँ सर, हैं। अरे जब वो ऐसा रहता है, हमें तो ऐसा मतलब बोला नहीं है, लेकिन जैसा वो ऐसा पढ़ाते हैं उससे ये लगता है कि वो अपने इसमें जो लोग हैं ना, बहुत एकदम धीरे धीरे एकदम ऐसा समझते हैं एंड देन बोलते हैं। मतलब सर उन्हें ना एक्स वाई वो जो ग्राफ था ना 3D, वो जो सीखने के लिए कितना 1 वीक से ज्यादा लगा था। 2-3 वीक्स लगा था उनको तो, पूरा एक ग्राफ समझने के लिए। मैं बोला अरे बाप रे, इतना धीरे धीरे करेंगे क्या होएगा। तो ऐसे केसेस में ना ऐसे अलग बैच बनाते हैं। हाँ। अभी वो आप बिलीव नहीं करोगे, जिस क्लास में हम लोग थे ना 12th में, हम्म। मतलब रिपीटर में मैं जिसमें था, उसमें अगर कोई दूसरे तीसरे बैच का बच्चा आके बैठ जाएगा ना, उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इतना फास्ट पढ़ाते थे ना सर, कि वो नॉर्मल बच्चे वो स्पीड नहीं मेंटेन कर पाए। हाँ ऐसा सर। था, एकदम फास्ट चलता था। सर वो कोटा बहुत में सारे जैसे वो कोटा फैक्ट्री में दिखाते वैसे ही होता था। मतलब कोटा वैसे ही बैच फैक्ट्री, चेंज होता था। अच्छा अच्छा, हाँ अन अकेडमी का पिक्चर बना है ना कोटा हाँ फैक्ट्री। हाँ। अच्छा, मतलब आपने नहीं देखा? मतलब मेरे को उसमें स्टूडेंट ने वैसे। बताया था, मेरे तो को मैंने तो बोला अच्छा कि लगा वो सर, आपको देखना चाहिए। हाँ। हाँ अच्छा हाँ, है मैंने वो। देखा एक सीन, देखा एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा हाँ हाँ, वो वाला हाँ बहुत लेकिन सही। वो वो मोनोलॉग यूज किया उसने। हाँ लेकिन वो ओवर एग्जैगरेट कर दिया, इतना नहीं होता। मतलब हम अच्छा लोग की बैच में हाँ। रीजन रीजन बताते थे, और हमारे जो टीचर थे वो सब फेमस। वो लोग अन अकेडमी पे आते हैं, वो लोग क्रोस में पढ़ते। अरे चलो मतलब सर बताता हूँ मैं वो तुमको। भी मैं एक जिस ऐसा। टीचर से पढ़ा था ना हाँ सर। मैं जिस टीचर हम्म। से पढ़ा था ना, उसका साले में सैलरी 12 से आता। मतलब एक महीने का 1 से 8? हाँ हाँ। अच्छा। क्या हुआ? आईआईटी बॉम्बे से पास आउट था। अच्छा, तो फिर और ऑटोमेटिकली ही उतना वाज पता चला। हाँ ही वाज हैविंग एज अराउंड, उस टाइम पे सर कितने थे ना, 48 के थे सर। अच्छा। अरे एचओडी सर थे। बट ये जो कोटा फैक्ट्री जैसे जो बना है ना, उनका एक ऐसा बिजनेस मॉडल भी हो सकता है। मतलब वो दिखा कि कोटा में जाकर थोड़ा ऐसा बहुत होता है तो मॉडल क्या है, लोग यूजुअली। थोड़ा क्या बहुत सर? लोग। मॉडल नहीं है वैसे ही काम ही हाँ करता वही है वो, एक वही, हाँ बराबर दिखाया। वही वही। लेकिन उसमें वो सब जो दिखाया ना, मतलब कि ऐसे टेस्ट ऐसे हो जाता है, नहीं बहुत उससे भी रिगरस होता है। मतलब बहुत गंदे तरीके से पढ़ते हैं। वो अच्छा बैच बहुत छोटी दिखाई है, बहुत बड़ी बैच होती है। मतलब एक बैच में 150-150 200 लोग बैठे। हाँ, अच्छा। वैसे ही कुछ। हाँ, और वो जो बोल रहे थे ना कि वो स्कॉलर बच्चों की बात मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो स्कॉलर बैच होती है ना, उसमें सारे बच्चे स्कॉलर होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि कभी एक का ज्यादा आ जाता है, तो कभी बीच में कोई और रुक जाता है।
ऐसा होता हाँ अच्छा, फ्लक्चुएट है। होता रहता है मतलब लोगों हाँ के बीच। ऐसा नहीं, वो हर पेपर में फ्लक्चुएट होता है, बट ऐसा होता है ओवरऑल डिसाइड हो जाता है कि ये 4-5 है जो AR1 में आएंगे, अच्छा, AR में आएंगे, ARI होता है ना, ऑल इंडिया हाँ, रैंक ऑल वन इंडिया में रैंक, ऊपर में। हाँ यार, हाँ हाँ। वो रहता है। हमारे बैच में थे तब, जब मैं पढ़ता था तब आए थे मेरे बैच में से टॉप 50 में से कम 20 रहे होंगे, अच्छा, 15-20 रहे होंगे। उस टाइम पे बंसल बहुत चलता, अब तो बंद हो गया। वो सब बंद हो टीचर गया। आता है ना, अन अकेडमी पे आते हैं ना, सब टीचर बहुत फेमस है, आते हैं अन अकेडमी पे। जिससे मैं केमिस्ट्री पढ़ा था वो बाईजी में आते हैं, शिशिर अच्छा, मित्तल नाम है उनका, शिशिर मित्तल। अच्छा लेकिन उनको कोई देखेगा नहीं, उनका बताया ना डल तरीका होता है पढ़ाने का, मतलब हाँ, ये ऐसे होता हाँ, है, ये ऐसे होता है, दे विल नॉट लाइक इंटरटेन ड्राई अस, उनको एकदम कुछ भी ऐसा। ना। अब वो अन अकेडमी में कुछ ज्यादा फनी करके बताया, इतना फनी क्लास नहीं होता, इतना फनी रहता ना तो सब मजे लेते। हाँ, अन अकेडमी में है ना, मतलब अन अकेडमी में ज्यादा इंटरैक्टिव है तो इसकी वजह से वो लोगों को इंटरेस्ट भी आ जाता है, हाँ लेकिन कैसा होता है, वॉच टाइम है बढ़ तो जाता आखिर है। ऑनलाइन ना, हाँ, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन में कितना एंटरटेन कराओगे। ये वही। देखो इसका स्ट्रक्चर है ना बेटा, एकदम ऑलमोस्ट रेजोनेंस जैसा है, हाँ सर। हाँ राइट। और हाँ जो पैरा पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, उल्टा नेगेटिव रहेगा। हाँ, नेगेटिव और है। वो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। हाँ तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और फिर वहाँ यहाँ पे पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे चार्ज, कर रहे हो? अच्छा हाँ दिख रहा है ना रेड हाँ मार्क से। हाँ हाँ, समझा, हाँ अभी देखो। तो ओवरऑल इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर ऑल्टरनेट डेल्टा वाला सर। नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे अपन डेल्टा एच पे डेल्टा पॉजिटिव दिखा सकते हैं, राइट। हम्म नहीं समझे, इस पे क्या डेल्टा सर? पॉजिटिव, इस पे हाँ सर, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा इस पे पॉजिटिव। डेल्टा, राइट ना।